नमस्कार, तारात्रा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के आज छठे चरण की लाइव वोटिंग के चलते तीसरा सबसे बड़ा रुझान सामने आ चुका है। बंगाल के चुनाव में बीजेपी पार्टी की ताबड़तोड़ वोटिंग के चलते बड़ा फेरबदल हुआ है। सर्वे के अनुसार तीसरे रुझान में करीब 3 बजे के रुझान के तहत बंगाल की इन 43 सीटों पर करीब 60% चुनाव संपन्न हो चुके हैं और लगातार कई बड़ी खबरें सामने आ रही है। उत्तर 24 परगना के बीजपुर विधानसभा बूथ के ऊपर हमला किया गया है, जहां टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता दोनों आमने सामने हो चुके हैं। कई बड़े कार्यकर्ता घायल होने की खबर जहां सामने आ रही है, तो वहीं 60% मतदान के अंदर 3 बजे तक के तीसरे चरण के रुझान के तहत बंगाल के अंदर भाजपा पार्टी के खाते में करीब 40% मतदान जाता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से बंगाल के चुनाव में काफ़ी ज़्यादा सरगर्मियां बढ़ चुकी है ममता दीदी की। तो दूसरी ओर ममता दीदी की आज चुनावी रैली के 4वें चरण के अंदर ममता दीदी ने आज फिर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर गुंडों के लेकर चोर के निशाने थाप दिए। ममता दीदी ने बयान के तौर पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है और बयान के अंदर ममता दीदी साफ कह रही है कि बंगाल को दिल्ली से आए 2 गुंडों को वो नहीं सौंपेंगी और बंगाल के अंदर वो भी अब आमने सामने के लिए लड़ने को तैयार है। लेकिन दोस्तों, बंगाल के अंदर हो रही छठे चरण की 43 सीटों पर एक एक सीट के बारे में आपको बता दें कि 3 बजे तक की हुई 60% मतदान के अंदर कौन आगे और कौन पीछे चल रहा है। उत्तर 24 परगना की कुल 33 विधानसभा सीटों में आज 16 विधानसभा सीटों पर चुनाव है, जिसके अंदर भाजपा को 10 सीटें, टीएमसी को 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। सीपीआईएम और कांग्रेस के खाते में एक एक सीट जा रही है। नदिया जिले की कुल विधानसभा की 15 सीटें हैं, लेकिन आज 9 सीटों पर चुनाव है। मथुरा समाज का काफ़ी ज़्यादा दबदबा है इन सीटों पर, जो 9 की 9 सीटें टीएमसी के खाते में जाने की पूरी संभावनाएं जताई जा रही है। दूसरी ओर वर्धमान जिले की कुल 16 विधानसभा सीटों में आज 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव है, जो सीधी भाजपा के खाते में जा रही है पूरी की पूरी सीटें। वहीं चौथे और अंतिम जिले के अंदर बात करें, उत्तर दिनाजपुर की 9 सीटें हैं, जहां पर मथुरा समाज का भी दबदबा है और ये पूरी की पूरी सीटें बीजेपी के खाते में जा रही है। तीसरे रुझान के तहत बंगाल के छठे चरण की 43 सीटों के रुझान के अंदर में लगातार सियासी उठापटक की खबरों के बीच में कई जगहों पर ममता दीदी के गुंडों ने यह भी आरोप लगा दिया कि बंगाल के उत्तर 24 परगना पर हो रही वोटिंग के तहत बीजपुर के अंदर केंद्रीय एजेंसियों के सामने बीजेपी के कार्यकर्ता और नेताओं ने टीएमसी के कार्यकर्ताओं की पिटाई कर दी है। तो वहीं कई जगहों पर विस्फोट की खबरें भी सामने आ रही है, चुटपुट खबरें ये भी है। लेकिन बंगाल के अंदर छठे चरण के चुनाव काफ़ी ज़्यादा अहम माने जा रहे हैं। आज करीब 2 बजे 3 बजे के महासर्वे के मुताबिक अगर दोस्तों बात करें तो 60% मतदान संपन्न हो चुका है और अगले अभी 5 घंटे और फिलहाल बाकी है। और इन 5 घंटों के अंदर बंगाल के अंदर छठे चरण के ताबड़तोड़ बम्पर वोटिंग के बाद भाजपा पार्टी के खाते में और भी सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं तीसरे रुझान के तहत बंगाल की 43 सीटों पर अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर बंगाल की इन सीटों पर भाजपा के खाते में करीब 25 से 28 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। टीएमसी के खाते में 10 सीटें जा रही है। तो वहीं सीपीआईएम, कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईआईएम पार्टी के खाते में भी एक एक सीट जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी ने भी अब बंगाल के 7वें चरण के दौरों को लेकर ममता के लिए बड़ी चुनौती पैदा कर दी है। छठे चरण की ताबड़तोड़ वोटिंग के बाद ममता दीदी भी बौखलाई हुई है और चुनावी रैलियों के अंदर दीदी इस बात का जिक्र भी कर रही है कि बंगाल के अंदर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह बड़ा खेल खेल रहे हैं, लेकिन वो इसकी खिलाड़ी नहीं है, लेकिन मुकाबला वो टक्कर के साथ में करेगी। बंगाल को वो बंगाली चोरों के हाथों में नहीं देगी, जिसके बाद में चुनाव आयोग ने भी बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है। तो दूसरी ओर केंद्रीय एजेंसियों पर बड़े आरोप लगने के बाद काफ़ी ज़्यादा घमासान भी मचा हुआ है। छठे चरण के इस तीसरे रुझान के तहत करीब 3 बजे के महारुझान के मुताबिक बंगाल के चुनावी मैदान के अंदर काफ़ी ज़्यादा सरगर्मियां बढ़ रही है, जहां एक तरफ मथुरा समाज और मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र का दबदबा, उत्तर 24 परगना और दिनाजपुर के इस पूरे सीटों पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ चुका है इन चुनाव को लेकर। और यही 43 सीटें बंगाल के अब भविष्य को निर्माण में तय करेगी कि कौन बनेगा 2021 के नए सीएम की कुर्सी पर तैनात होगा। लेकिन
लेकिन साफ तौर पर ये दिखाई दे रहा है बंगाल के अनुसार, सीटों के अनुसार और ताबड़तोड़ वोटिंग और एबीपी न्यूज़ आज तक के आंकड़ों के मुताबिक जिस प्रकार से आज और पिछले 5 चरणों की 182 सीटों पर चुनावी ताबड़तोड़ हुई है, उसके बाद में बंगाल के अंदर भाजपा को 294 सीटों पर दोस्तों करीब 180 से 193 सीटें मिलने का आकलन दिया जा रहा है। तो वहीं टीएमसी को 70 से 80 सीटें दी जा रही है। सीपीआईएम के 9 खाते में जा रही है, कांग्रेस के खाते में 6 सीटें, अदर के खाते में 4 सीटें जाने का आकलन दिया जा रहा है। लगभग हमारे सर्वे के मुताबिक और बंगाल के इस छठे चरण की 43 सीटें जो 4 जिलों की कुल 43 सीटों पर लाइव वोटिंग के चलते जो अपडेट सामने आ रही है, वही अपडेट तहलका मचाने वाले हैं। जहां एक तरफ कांग्रेस का उधेड़ कर रख दिया है, ममता की लगातार ठुकाई की जा रही है और दीदी की बौखलाहट ये साफ नजर आ रही है छठे चरण के चुनाव के अंदर, जिस प्रकार से वो अपने बोल दावे कर रही है और उनके जो दावे थे वो फीके पड़ते हुए नजर आ रहे, क्योंकि दीदी ने ये दावा किया था बंगाल के छठे चरण के चुनाव से पहले कि इस बार चुनावी सरगर्मियों के अंदर सिर्फ 50% ही मतदान होगा, क्योंकि बंगाल के अंदर टीएमसी का गढ़ मानी जा रही है ये पूरी 43 सीटें जहां आज लाइव वोटिंग और चुनाव चल रहे हैं। मतदान केंद्रों पर भी अटैक किया जा रहा है लगातार टीएमसी के गुंडों का, तो वहीं मतदान करने पहुंच रहे लोगों को रोक रही है टीएमसी के कार्यकर्ता लगातार उनके समर्थन में वोट देने के लिए वो वोट देने की कोशिश और नौबत के बीच में खड़े नजर आ रहे। बीजेपी पार्टी और केंद्रीय एजेंसियां लगातार अपनी पैनी नज़र गड़ाए हुए हैं दोस्तों बंगाल के चुनाव पर, क्योंकि इस बार बंगाल के चुनाव में बीजेपी पार्टी ने अपना पूरा जोर लगा दिया है जीत के लिए और ये साफ नज़र आ रहा है बंगाल के चुनाव में कि भाजपा की सरकार बनना तय है। राष्ट्रहित के लिए कांग्रेस और टीएमसी को उखाड़ना बड़ा ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि बंगाल के अंदर दोस्तों आप भी लगातार अपडेट देते रहे। और दोस्तों ये भी ज़रूर बताएं हमें कमेंट बॉक्स करके कि अगर आपके भी आज छठे चरण की लाइव वोटिंग के दौरान मतदान हो चुका है या फिर अभी आप करने वाले हैं, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि किस पार्टी का दबदबा चल रहा है, क्योंकि जो ओपिनियन पोल और सर्वे तीसरे रुझान के अंदर सामने आया है छठे चरण का, उसके मुताबिक 60% मतदान संपन्न होने के बाद बीजेपी को करीब 40% मतदान फेवर में जाता हुआ नजर आ रहा है। वहीं टीएमसी के खाते में 15% मतदान है, तो दूसरी ओर सीपीआईएम कांग्रेस और ओबीसी की पार्टी एआईएम पार्टी के खाते में करीब 5% मतदान जाता हुआ नजर आ रहा है। मतुआ समाज के करीब 20,000 परिवारों ने आज सुबह ही छठे चरण से पहले बीजेपी पार्टी को ज्वाइन कर लिया था, जो आज काफ़ी ज़्यादा इन सीटों पर प्रभाव पड़ने वाला है। दिनाजपुर और उत्तर 24 परगना की कई बड़ी सीटों पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव रहने वाला है मतुआ समाज का, जिसकी वजह से बीजेपी और पीएम मोदी लगातार उनके ऊपर नज़र गड़ाए हुए। वही दोस्तों आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान हैं तो चैनल को आगे अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों चौथे रुझान के साथ में करीब 5 बजे। जय हिंद, वंदे मातरम।